ऐसा बर्बाद खेत देख के ना पूरा जो धान है वो कच्चा ही काट दिया और कुछ ऐसे गोले में। तो इसका साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और इससे भी बड़े बड़े होते हैं। ये तो थोड़ा छोटा है। वो यहाँ पर नहाते हैं और ऐसी मिट्टी खोदते रहते हैं। हाँ, तो बाहर का जो कवर है उसको भी नहीं छोड़ती है। इतना मीठा हो रहा है। मीठा हो रहा है। अभी घर के अंदर घुसने को तैयार हो रखा है गोगलू, कभी हो रखा है सांप। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्यों मेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं। माँ लेके जाएगी झंगोरे से भरी हुई कंडी और मुझे लेके जाना पड़ेगा झंगोरे से भरा हुआ थैला। कितना बड़ा था सांप? हाँ, ये 40 किलो से ऊपर इसका वेट है और रास्ता भी अच्छा नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऐसे फिसलन वाले पत्तों में ऐसे हमको गुजरना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रे क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत खेतों से मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं और खेतों से थोड़ा दूर हटके पेड़ की छाया में खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज सुबह से ना बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है और धूप पे ना थोड़ा भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। अक्सर इस टाइम पे खेतों में मैं आता था घास की भारी के लिए, लेकिन आज से घास की भारी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से जो मैं आपको अपने खेतों में लहलहाता हुआ, खिलखिलाता हुआ झंगोरा दिखा रहा था, तो फाइनली उसकी कटाई का समय आ चुका है, लवाई का समय आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला खेत मैंने आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार से सूअर ने पूरा बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ से माँ बापू जी ने जितना झंगोरा था वो काट दिया है और कुछ झंगोरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आने वाले टाइम पर ये भी कट जाएगा। और अभी झंगोरा ना अच्छी तरह से पका भी नहीं था, तो जंगली जानवरों की डर से ना अध पका जो बोलते हैं ना, आधा पका हुआ जो झंगोरा है, वैसे ही हम सब लोग काट रहे हैं। तो अभी मैंने आवाज़ लगाई तो अपनी माँ वहाँ सामने है, तो वहाँ पर मैं तब जाऊँगा। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो कुछ टाइम पहले ना मैंने आपको ये वाला खेत दिखाया था जो कि धान का खेत है और पूरी तरह से जंगली जानवरों ने इसको बर्बाद कर दिया था। और ये खेत है अनुष्का लोगों का। तो चाची ने ऐसा बर्बाद खेत देख के ना पूरा जो धान है वो कच्चा ही काट दिया और कुछ ऐसे गोले में यहाँ पर रख दिया। और इस गोले को हमारे यहाँ बोलते हैं धान का कौनका या सट्टी का कौनका। धान को ही हम सट्टी बोलते हैं गढ़वाली में। और मतलब अभी सोच भी नहीं सकते थे कि धान की लवाई करेंगे, क्योंकि झंगोरा तो थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन धान अभी बहुत कच्चा है। तो धान की लवाई में काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है। पर क्या करें, कभी कभार अपनी फसल जब बर्बाद सामने दिखती है ना, तो कभी कभार गुस्सा भी आ ही जाता है। और फिर गुस्से में जैसे चाची ने काटा, तो वैसे ही और लोग भी काटने की अभी सोच रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है अपनी माँ, और माँ ने कंडे में झंगोरा काट के रखा हुआ है और कंडे के साथ साथ वहाँ पर एक थैला भी भर रखा है। क्यों, कंडे की कमी हो गई थी? कंडा तो है पर मन का इसमें ले जाऊंगा घर। तू नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो एक ही में जाएगा। उठो उठो, काफ़ी धूप हो गई बल, तो फटाफट अब उठाते हैं, ज़्यादा बात करने का समय नहीं। हाँ अच्छा तो माँ के पास देना है बल उठा के। ये हो गया। चलो, माँ लेके जाएगी झंगोरे से भरी हुई कंडी और मुझे लेके जाना पड़ेगा झंगोरे से भरा हुआ थैला। और माँ पानी भी लेके आई आज पहली बार। आज कैसे याद आई? गौशाला में तो रोज लाते मैं। यहाँ क्यों नहीं लाते, खेत में बोलते पानी पानी था। ए गले लग गई, नजर लग गई माँ पे मेरी। तो मैंने भी यहाँ पर देखिए झंगोरे का जो बड़ा सा कट्टा है वो कंधे में रख दिया है और रास्ता तो है ही नहीं, ऐसे ही झंगोरे में चलना पड़ रहा है साइड साइड से। पहुंच गया मैं। तो बापू जी भी पहुंच गए भाई, पहुंच गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? इतनी जल्दी क्यों आया आज? हाँ, जल्दी क्या, मर्जी मेरी।
और अभी जैसे ही घर पे मैं पहुंचा तो चाची यहाँ पर मेरे को डरा रही है। हाँ, ये मेरे को डरा रहे, मेरे को डर लग रहा है। वो सांप देख रहा है मैंने। मेरे दरवाजे पे था। हाँ, तेरे दरवाजे से निकला वहाँ से। कभी गोगुलो आ रहा है, कभी सांप आ रहा है, क्या हो रहा है ये? पता नहीं क्या हो रहा है। तो घर आके मैंने सबसे पहले चाय बनाई, तो सब लोग यहाँ पर चाय का आनंद ले रहे हैं। हेलो गाइस। हेलो गाइस। पर चाची तुम बताओ सबसे पहले, हाँ? कितना बड़ा था सांप? सांप? हाँ, ये इतना लट्ठा बराबर है और पंपरी था भाई। लट्ठे के बराबर था। हाँ, तो तेरा सांप लाल तो निकला था जनिया डंडो। तो इस कलर का सांप था वल। और कहाँ पे था? मेरे दरवाजे पे। हाँ, तेरे दरवाजे पर भी है भी। ओ जवान तो थारे ये मुनेर मां बैठे। ओ ए भाई, ये भाई। मैं सोए सब हम ये सांप दा ओले फोन आ सोए पट्टी से सुमुल पुंगड़ा। तो अभी आपने सुना कि चाची बोल रही है कि मेरे दरवाजे के जस्ट बाहर से ही सांप निकला है। तो वो निकला है वल यहाँ से, यूं आया और यहाँ से फिर यहाँ इस ये ढुमड़ी बोली थी ना चाची, तो यहाँ से फिर उधर के लिए यहाँ नीचे चले गया। तो कभी घर के अंदर घुसने को तैयार हो रखा है गोगलू, कभी हो रखा है सांप। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्यों मेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कभी कभार ना ये दरवाज़ा मैंने आपको बताया था ऐसा रहता है, आज भी ये दरवाज़ा ऐसा रहता तो सांप अंदर ही चले जाता। पर चलो जो है सब सही है और सांप अंदर नहीं गया। लेकिन अब अजीब जैसा होता ही है ना। अब मैं इधर उधर जाते समय ना हर टाइम ऐसे डर डर के जाऊँगा कि कहीं सांप तो नहीं आ गया। और यहाँ पर अब माँ के द्वारा खाया जा रहा है खुश होके पपीता, क्योंकि अपनी माँ काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है पपीता। आधा भी कल खाए। हाँ, जब मैं था नहीं, और आधा भी खाए तो वो भी अपने आप खा रहे हो, मेरे को पूछ भी नहीं रहे हो। तेरे को तो कल भी रखा मैंने और आज तेरे पापा ने बोला दो कतरी उनको रखना, बस दो तो खा। उनको है माँ इज्जत कर दी है मेरी। और सामने बापूजी अपने लिए तो लेके उधर ही चले गए। आ रहा मजा खाने में? अरे बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। पपीता मार्केट में खाओ तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन घर में स्वादिष्ट से नमक के साथ खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखो टेस्टी सा नमक। और ये रखा हुआ था हमने दीदी के लिए, लेकिन दीदी भूल गई तो हमारे मज़े पड़ गए। अब हमको ही खाना पड़ेगा पपीते के साथ। और अभी खाना भी तैयार हो चुका है और खाने में भात है और उसके साथ माँ ने घी तो डाला हुआ है, लेकिन साग अब डाल रही है। तो आज एक बार फिर चौंसा बना हुआ है जिसमें कि लाल मिर्च भी मुझे देखने को मिल रही है। तो फटाफट गर्मा गर्म खाना स्वादिष्ट घी के साथ खाते हैं। अचार भी चाहिए तेरे को? अचार भी दे रहे हो? अचार भी दे दो। और माँ घी बचा बचा के अंदर छिपा रही थी, नहीं दे रही थी। आज पापा ने ज़बरदस्ती बोला है देना ही देना है। कहाँ के लिए रख रही थी? जबरदस्ती। अब मैंने कहा भैंस छोटे के तब क्या खाएंगे हम, दूध भी नहीं होगा तब की तब देखी जाएगी। ज्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचो, वर्तमान में रहना सीखो। ये का सारा रहेंगे ना। अच्छा हाँ, बाजार से लाएंगे। सुन दे। तो अभी मस्त मार के हमारा खाना पीना हो चुका है और अब खाना पीना खा के मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। मैं भी छाया पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ऐसी धूप में कहीं जाएगा नहीं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं खाना खा के आराम कर रहा था तो मेरे साथ कितनी बड़ी घटना घट गई। और ऐसे ही बोल सकता हूँ घटना बड़ी घटने से बच गई, क्योंकि बिल्कुल यमराज जी हमारे घर पर आए हुए थे, दरवाजे पर खड़े थे लेकिन अंदर नहीं आ पाए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो लास्ट वीडियो आपने हमारी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। और वो वीडियो मैंने वहीं पर समाप्त कर दी थी आधे में ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसके बाद में मैंने वीडियो शूट किया लेकिन उसको अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि रीज़न वही था कि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो आगे मैंने क्या शूट किया, घर वालों को थोड़ा बताया उसके बारे में और क्या क्या हुआ, वो इस वीडियो में अब आगे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ चौक पे देखिए आज बड़े बड़े महारथी पहुँचे हुए हैं। ओ दादी नमस्कार। नमस्कार मेरे बाबा। ए दादी क्या सतोड़ी कर रहे हो तुम? ओह भूख लगी। तो क्या खा रहे हो तुम आज? क्योला भी ये घर वाला केला है। मार्केट के मतलब 5-6 केले एक, और घर का जो एक केला है एक बराबर रहता है, काफी बड़ा एक केला रहता है। और यहाँ पर वही अपनी माँ भी खा रही है, और माँ तो बाहर का जो कवर है उसको भी नहीं छोड़ती है। इतना मीठा हो रहा है। मीठा हो रहा है तो खाया नहीं। हमको दिया ही नहीं तुमने। खाए जरा बता दो, एक अंदर में पड़ा हुआ है कितना बड़ा है, मैं भी तो देखूं। तुम खाली बोल रहे हैं बड़ा बड़ा।
तो ये देखिए माँ ने मुझे एक केला दे दिया है और इसी को हम बोलते हैं घरिया केला, मतलब जो हमारे घर के आसपास अपने पहाड़ों में केला होता है। तो इसका साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और इससे भी बड़े बड़े होते हैं, ये तो थोड़ा छोटा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इतना बड़ा इसका साइज है और खाने में कितना टेस्टी और कितना मीठा ये होता है ना। जिसने पहाड़ी केला खाया होगा उसी को पता होगा। अगर आपको खाना है तो आपको पहाड़ों में आना पड़ेगा। ये केला आपको मार्केट में भी कभी कभार मिल जाता है। तो केला खाने के बाद माँ एक और नई ड्यूटी पे लग गई है और वो ड्यूटी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है। तो ये है लहसुन। तो लहसुन को अलग अलग माँ छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही है, क्योंकि जो खेत खाली किया था वहाँ पर लहसुन लगाना है ना। टुकड़ा नहीं है, हाँ, ये अलग अलग फौल है। जैसे एक इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा फौवा है, उस पर अलग अलग फौवे निकालने हैं। एक ये है कि जन प्याज रहते हैं एक। हाँ, तो प्याज तो सारा एक ही रहता है, इसमें अलग अलग ये अलग अलग फौल रहते हैं, फौल बोलते हैं इसको। अच्छा, फौवा को लगाना है खेत में। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। एक दाने पर बहुत ये हो गए क्या। अच्छा, कितने हो गए, 5 हो गए। तेरे को पता मैं अभी टपकने वाला था, ठीक है। अभी अंदर गोगुलो आ रखा था। गोगुलो, गोगुलो, हाँ, कमरे के अंदर। गोगुलो अंदर जा रखे। हाँ, मुंडी निकाला था वो खट करके। क्यों क्यों? वो उसी को पूछती। उसने कहा होगा, उसने बोला होगा कि यहाँ मुसील तो नहीं है। मुसील क्या होता है? जहाँ पे मूसे रहते हैं, हाँ, मूसे के दौरे वहाँ जाता है वो। सर पर ढूंढने 2-3 साल पहले देखा एक उगला। किसी ने अब तो ये रंग का डब्बा ऐसे आ रहे हैं, पहले लोखर के डब्बे आते टीन के, वो कूड़े में गिरा दिया उन लोगों ने। उसने अंदर मुँह घुसाया और वो कितने दिन तक 1-1.5 हफ्ता तक वो उसी की पेट रहा, वहाँ घूम रहा, वो जंगल में था सारा मानो। मतलब खाना भी नहीं खाया होगा उसने? खाना उसने, वो वैसे ही मर गया होगा। तुमने नहीं बचाया उसको? कैसे बचा देना उसके बाद। ऐसे कर। तो ऐसा मतलब अपनी ही भूख के कारण वो उस टाइम शायद मर भी गया होगा, क्योंकि उसने एक डब्बे के अंदर मुंह डाला और फिर वो निकाल ही नहीं पाया और डर के मारे कोई इसके पास भी नहीं गया। तो कुछ साल पहले की बात है, उस टाइम में शायद घर पे नहीं था। तो ये देखिए इतनी सारी लहसुन माँ ने अलग कर दी है और ये सुपे में रखी हुई है और साथ साथ में माँ ये भी बोने वाली है। यहाँ पर मटर है, उसके साथ क्या है वो राई है और यहाँ पर धनिया है। तो इतना सब कुछ माँ आज बोने वाली है और अपने बापूजी भी अभी लहसुन अलग करने पे लगे हुए हैं और भाभी जी उधर उधर छिप रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और मेरी अलग सी ड्यूटी लगी हुई है कि मुझे जंगल जाना है और वहाँ से एक स्पेशल मिट्टी लेके आनी है। कैसी मिट्टी है, क्या है और कहाँ से लेके आऊँगा वो तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो भागे भागे घने जंगल के बीच में मैं पहुंच गया हूं, जहां से मुझे वो स्पेशल मिट्टी लेके जानी है घर पे। और मेरे से पहले ना यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुष्का और चाची दोनों लगे हुए हैं मिट्टी की खुदाई करने पर। वैसे ज़्यादा खुदाई करनी इनको पड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो ये स्थान है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सुंगुरू खाओ, हिंदी में बोले तो सुअर जो है ना, उनका स्विमिंग पूल टाइप का यहाँ पर बना रखा है। वो यहाँ पर नहाते हैं और ऐसी मिट्टी खोदते रहते हैं। और मेरे से पहले ये आए तो इन्होंने देखो 2 कट्टे ये भर के रखे हुए हैं, 1 कट्टा मेरे लिए भर रहे हैं। और ये स्पेशल मिट्टी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये है लाल मिट्टी और हमारी जो मिट्टी वाली मकान रहती है ना, उनमें हम घसाई लिपाई इसी मिट्टी से करते हैं और मस्त मकान को चमकाते रहते हैं। कई वीडियो में मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ कि किस प्रकार से घसाई लिपाई की जाती है। तो अभी जो मिट्टी का कट्टा है वो पीठ में हम सब ने रख दिया है और काफ़ी ज़्यादा ये मिट्टी भारी हो रही है, क्योंकि बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है। और इसके वेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग
40 किलो से ऊपर इसका वेट है और रास्ता भी अच्छा नहीं है। यह आप देख सकते हैं, ऐसे फिसलन वाले पत्तों में ऐसे हमको गुजरना पड़ेगा। और 40 में थोड़ा कम चाची के पास होगा और उतना ही लगभग अनुष्का के पास होगा। तो चलो अब जैसे भी करके इसको घर तक पहुंचाना है, वो भी सही सलामत। और अगर फिसले ना तो अभी ऐसी वाली हमने भारी लगा रखी है कि इसको हम निकाल भी नहीं पाएंगे अपनी बॉडी से, सीधे गदाम नीचे गिरेंगे और ये हमारे ऊपर गिरेगा।